नमस्कार मित्रों, हम प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। हम अपने कीमती समय को यूं ही नष्ट कर देंगे। और ज्यादातर हम यही देखते हैं अपने आसपास कि व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता। जब हम व्यक्ति से पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है जीवन का, तो वह व्यक्ति ऊपर देखने लगता है, कभी दाएं बाएं देखने लगता है। तो उसको स्वयं नहीं पता है कि उसके जीवन का क्या लक्ष्य है। वो अपना पूरा समय खाने पीने, घूमने में, इन्हीं सब चीजों में खर्च कर देता है। ज्यादातर वो अपना समय मोबाइल देखने में, रील्स देखने में, मूवी देखने में, वेब सीरीज देखने में और लोगों से घंटों फोन में बात करने में अपना इतना मूल्यवान समय, इतना कीमती समय जिसमें वो कुछ कर सकता है, खुद को निखार सकता है, वो समय सिर्फ वो व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देता है और फिर बाद में उसके कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति लक्ष्य विहीन होते हैं वो व्यक्ति रोगों से घिर जाते हैं, तनाव से घिर जाते हैं, उनके जीवन का सुख छिन जाता है और वो अपने जीवन में कोई विशेष प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में तनाव से मुक्त रहें, अपने जीवन में विशेष उन्नति करें, हम जीवन में अगर सुख पाना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सुखी देखना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक कॉपी में लिखना चाहिए कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें लिखनी चाहिए और रोज उसको अपने सामने रखना चाहिए, ताकि हम उस चीज को भूल ना सके। अगर हम बात करें श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो भी अपना एक लक्ष्य बना के चले कि उनको 2047 तक भारत ऐसा चाहिए। अगर हम बात करें श्री रामदेव जी की, तो उनके जीवन का भी लक्ष्य है कि वो आने वाले समय में किस प्रकार से बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये उनके जीवन का लक्ष्य है। उनके जीवन के बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं और जिसमें वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और प्रगति भी कर रहे हैं और पूरा संसार उस कार्य को देख भी रहा है और सराहना भी कर रहा है। हम उनके आगे बहुत छोटे हैं, लेकिन हम उनके जैसा बन सकते हैं। लेकिन बनने से पहले हमें अपने दैनिक जीवन को भी सुधारना है और हमें अपने जीवन में छोटे छोटे टारगेट को, छोटे छोटे लक्ष्य को लेके चलना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं, अपने जीवन में परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उस परम पिता परमेश्वर जिसने हम सबकी रचना करी है, उस परमेश्वर ने हमारे अंदर एक बहुत बड़ी मात्रा में हमें सामर्थ्य दिया है, हमें प्रतिभा दी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज लोग उस प्रतिभा को निखारने की बजाय उस समय का दुरुपयोग कर देते हैं और फिर जीवन के अंत में वो कुछ नहीं पाते हैं, सिर्फ उनके सोने ही हाथ लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना मनुष्य कुछ नहीं है और उसका जीवन वो कोई भी कार्य को संभव नहीं कर सकता है। वो बहुत ही नकारात्मक विचारों से भर जाता है। लेकिन जब वो लक्ष्य उसके जीवन का कुछ होता है, तो वो उसका टारगेट बनाता है, तो फिर उसके अंदर एक अलग प्रकार की खुशी, प्रसन्नता देखी जाती है। तो इसलिए हम सभी को अपने जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के बिना व्यक्ति विश्राम ही करता है, वो सिर्फ ढीला डाला होता है, रोगों से मुक्त होता है, रोगों से घिर जाता है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगी कि आप सब अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को बनाने के साथ साथ उसको एंजॉय भी करिए। धन्यवाद।